हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की संरचना। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मैंने इस सब्जेक्ट की वीडियो बना रखी हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कि जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मुख्य 4 संरचनाएँ होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी इसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक संरचना। कि जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है उसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें अल्फा अमीनो एसिड की संख्या के क्रम को बताती है। कौन? पॉलीपेप्टाइड चेन। यह संरचना पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अल्फा अमीनो एसिड की संख्या उनके जुड़ने के क्रम को बताती है। यह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। कौन? कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना ज्ञात करने के लिए उसका एंजाइम अथवा अम्ल द्वारा क्रमिक जल अपघटन करके प्राप्त भिन्न भिन्न उत्पादों को उनके घटते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इंसुलिन सबसे छोटी प्रोटीन है। कि जो सबसे छोटी प्रोटीन होती है वो इंसुलिन है। प्रोटीन से बनता है प्रोटीओज और प्रोटीओज से बनता है पेंटोज से बनता है पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से बनता है सरल पेप्टाइड और जो सरल पेप्टाइड होता है वो बनाता है अल्फा अमीनो एसिड। अब देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन की द्वितीय संरचना। यह पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या में नियमित क्रम को बताती है। पॉलीपेप्टाइड चेन ऐंठने या मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा अनेक प्रकार की संरचना बना सकती है। कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है इसको ऐंठने पर या मोड़ने पर क्या होता है, ये कई प्रकार की संरचना बना लेती है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होती है। कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो हाइड्रोजन द्वारा बंधी होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है अल्फा स्ट्रक्चर। यह पॉलीपेप्टाइड हेलिक्स जैसा आकार बना लेता है। जो अल्फा स्ट्रक्चर होती है वो पॉलीपेप्टाइड हेलिक्स जैसा आकार बना लेती है। पॉलीपेप्टाइड चेन कई स्थानों पर फोल्ड हो जाती है। कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो क्या होती है, वो फोल्ड हो जाती है। चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग निश्चित क्रम में होती है। अल्फा स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो निश्चित क्रम में होती है। कि ये आप लोगों को दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये साइड चेन है और क्या है, ये सर्पिलाकार स्ट्रक्चर है। यानी इसे आपको ऐंठोगे या मोड़ोगे तो ये संरचना अलग हो जाएगी। ये अल्फा स्ट्रक्चर है यानी प्रोटीन की अल्फा स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी बॉन्ड है और ये है साइड चेन। अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकंड होती है बीटा स्ट्रक्चर। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एंटी पैरेलल व रैखिक क्रम में होती है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है यानी समांतर क्रम में होती है और रैखिक क्रम में भी पाई जाती है। यह संरचना बीटा स्ट्रक्चर कहलाती है। कहने का मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसका एंटी पैरेलल व रैखिक क्रम में पाया जाना बीटा स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोटीन का। यह संरचना इन्हें बीटा सीट भी कहा जाता है। कि जो बीटा स्ट्रक्चर होता है उसे बीटा सीट भी कहते हैं। ये संरचनाएं प्रकृति में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। कि जो बीटा स्ट्रक्चर होती हैं प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो प्रकृति में सामान्य रूप से पाई जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। कि जो बीटा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होती है। अब देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन की तृतीय संरचना। यह प्रोटीन की 3D संरचना है। 3D का मतलब है इसे आप चारों तरफ घुमा सकते हैं प्रोटीन की संरचना को। यह हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ आयनिक बॉन्ड, कम वान डेर वाल्स बल, डाइसल्फाइड बंध व जलरोधी आकर्षण द्वारा बॉन्डेड होती है। कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बंधी रहती है। यह ताप के प्रति संवेदनशील होती है। कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, वो
ताप के प्रति संवेदनशील होती है। यह कम ताप पर स्टेबल होती है। कहने का मतलब इसे कम ताप दिया जाएगा तो यह स्थायी रहेगी। मोर टेम्परेचर पर चैन ओपन हो जाती है कि जब इसे कम ताप दिया जाएगा तो ये चैन खुल जाएगी। इसी को प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहते हैं कि जो प्रोसेस होती है, यानी उसे कम ताप दिया जाता है और चैन खुल जाती है, इसी प्रोसेस को प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहा जाता है या कहते हैं। इसकी लास्ट स्ट्रक्चर होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी चतुर्भुज संरचना, कि यह स्ट्रक्चर तब बनती है जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चैन कोवैलेंट बॉन्ड के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बॉन्ड। इसे कहने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर तब बनती है जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स बल द्वारा जुड़ी होती है, तब ये स्ट्रक्चर बनती है। यह संरचना सबसे स्टेबल होती है कि जो प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना होती है वो सबसे स्थायी होती है यानी स्टेबल होती है। हीमोग्लोबिन अणु में 4 उप इकाइयाँ होती हैं कि जो हीमोग्लोबिन अणु होता है उसमें 4 उप इकाइयाँ होती हैं, 2 समान अल्फा चैन तथा 2 समान बीटा चैन। प्रत्येक चैन एक हीम समूह से जुड़ी होती है कि जो 4 इकाइयाँ होती हैं उसमें क्या होता है, एक हीम ग्रुप होता है, उसी के द्वारा जुड़ी रहती हैं चारों उप इकाइयाँ। दोस्तों ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।